हमको समय चाहिए 3 महीना का। 3 महीना बकरी है, बकरियों 5 महीना 6 महीना पर बच्चा दे छी। सारा तो 6 महीना। ए भगवान 6 महीना तो कोनो टाइम न होले। कैसे टाइम नहीं हुआ? 6 महीना टाइम नहीं हुआ। बकरी 5 महीना पर दे छे। ई खरगोश है 21 दिन 22 दिन पर। तो आ जाने के बाद कल। हे भगवान कल वो बाजार के सौदा किन के ले आई के लेल मेहनत करे को हो। कितना दिन होगा उसे पूछो। स्वामी बोलो। ना 6 दिन ना 7 दिन ना 3 महीना। हाँ। 9 महीना 6 रोज की समय दीजिए। इतना लंबा समय तो बहुत हो गया। पंडित जी महाराज कर भला तो हो भला। ये दोनों आपस में लड़कट रहे हैं, घर बसा दीजिएगा आपको भी नाम होगा। एक बच्चा के लिए दोनों आदमी अपना में कटरा कुटरी कर रहे हैं। ये 6 महीना को टाइम देते हैं, मलकिनी 9 महीना 9 रोज को टाइम मांगती है। मुंह गप्पी कब तक ले रखिएगा? लिखित में मांग लीजिए। चलो लिखित तो होबे करेगा, जल्दी करो, समय चलने भागा जा रहा है। चलो 9 महीना 6 रोज 9 रोज का टाइम होता है। 8 महीना 6 महीना 3 महीना नहीं होता है। गाय माई के नेम है। लाओ निशान लाओ। बच्चा लीजिएगा निशान ना दीजिएगा। हे भगवान हाथ पोछू, हाथ पोछू ना, निशान ना लेबे के। हाथ कपड़ा में ना पोछो। पोछू ना, पोछू ना। मलकिनी यहू हिम्मत तौल के बोलू दे देबै ना, न देबै तो हमरा देबे के होत। मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं दस्तखत करूंगी। हाँ हिम्मत तौल के। स्वामी मोरंग वाली आप चलिए महल के पास। एक बात सुनो, यदि बेटा नहीं होगा तो फिर मोहब्बत में तुम्हारे चैन नहीं। आप मुझे सजदा कर लीजिएगा। क्या स्वामी हम मनाया जल लिया नदी गंगा।
को गंगा से मना कर ले आए। स्वामी चलिए महाबा मैं पुत्र दूंगी अथवा मैं कहां से लाऊंगी? क्या मैं सोनार घर में सच्चा में ढला लूं या कुम्हार घर में चाक पर गरवा लूं? मैं पुत्र या पुत्री कहां से लाऊंगी? मैं यहां से इंद्रलोक जा रही हूं जहां ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग बैठे होंगे। मैं अपनी दुख सुनाऊंगी, कहीं महिमा डोल जाएंगे तो जरूर मेरी कोख से पुत्र या पुत्री परमात्मा में देंगे।
जंगल में अपनी तपस्या को, अपनी धुनी को लगाइए। हो हारा दाम बाबा याद इस निरासन में क्या देख रहे हूँ? परमात्मा भजन में नील है, मैं कैसे जगाऊं? आज मैंने स्कूटी को साफ कर दूंगी। अगर प्रभु मुझे खोजेंगे तो मैं प्रभु की चरण में आऊंगी। खोलिया बला किया आदिया दरसनिया तपसिया कोई सेवा किया है, लेकिन देखता नहीं हूं यहाँ कौन आया था जो साधु को सेवा करके चला गया, ध्यान को भंग कर दिया। बाबा इस समय महाजंगल कुटिया का कौन ऐसे नित भुवन से आकर कुटिया की सारा साफ क्या है, जो कुछ वरदान देखो जोगीराज, उसे पुकारो कौन है, यहाँ आएगा तो आएगा, नहीं तो उसे श्राप दे दिया जाएगा। क्या नहीं बाबा, सुनो 3 बार बाबा का वचन है, अगर जो कुछ मेरा कुटिया में साफ क्या है, बाबा को सेवा करा है,
उस सोई आकर मांगे उसको पूरा हो सकता है। दूसरी बार साउथ बाबा को जा रहा है, जो कुछ मांगना है सोई आके मांग लो। 2 वरदान हो गया, अंतिम तीसरा वरदान है। देखो बाबा, वैसे नहीं कहो कि कौन हो, दैत हो कि भूत हो, डाइन हो कि जोगिन हो, देवता हो कि दानव हो, मानव हो, कौन हो, यहाँ आकर के ऐसे काम किया साधु के साथ, जल्दी से प्रकट हो जाओ, नहीं तो ऐसा श्राप दूंगा जहां रहोगे वहीं जलकर खाक हो जाओ। आप ही वरदान दीजिए इस बार कि सामना हो। कौन ऐसा भक्त सेवा किया है, सामने आओ। दैत हो कि भूत हो, डाइन हो कि जोगिन हो, राक्षस हो कि दानव हो कि मानव हो, सामने प्रकट हो जाओ, नहीं तो कपट कुंड का जल लेकर ऐसा श्राप दूंगा चार को वहीं जलकर भस्म हो जाओगे। मैंने सेवा की हूँ, कुट्टी को साफ मैंने की हूँ। बाबा कौन हो, कहाँ के रहने वाली हो, जो यहाँ तक आ गए हो, इन लोग तक? हे भगवान, मैं वैसे न कहूंगी, आप इंद्रासन को रहने वाले हैं, आप मुझे वचन दीजिए तो मैं कहकर सुनाऊंगी। देवताओं की बात ऋषि की वाणी मिथ्या न हो, देव ऋषि वाणी, देवता और ऋषि की वाणी कभी असत नहीं होता, जो वचन निकलता है वो सत्य ही निकलता है। हे भगवान, तो मुझे वचन दे दीजिए तो मैं कहकर सुनाऊंगा। सकता है वचन लेकर क्या करोगी? अगर कोई वस्तु की आवश्यकता है तो बोलो, तुम्हारे लिए दरबार खुला है, बोल सकते हो। ए भगवान, मुझे जब तक आप वचन न दीजिएगा मैं कहकर न सुनाऊंगी। अगर आप वचन न दीजिएगा तो मैं अपने प्राण आपकी इंद्रासन में अपने प्राण हटकर मैं चली जाऊंगी। आप हत्या करूंगी। वचन चाहिए तुम्हें, तो लो मैं भुजा उठाकर प्रतिज्ञा करता हूं, तुम्हारी कहा नहीं किया
तो 80 कोस नरक में भोगना पड़ेगा। धन है भगवान। हे परमात्मा, नागर मोहब्बा मेरी ससुराल है, मोरंग में नहीं है रही। 12 बरस से मैं देश मोहब्बा के अंदर विराज रही हूँ। मेरी कोख से ना एक लड़का ना लड़की पैदा हुई। दई इत्यादि ना रोशिन परोसिन बाजिन पर ध्यान रखें कि जब से भुलाई है तब से बाजिन है। स्वामी को नाम पुत्रा रखे हैं, शंख मलमल की महल नगर मोहब्बा में स्वामी मिल गए रामचंद्र भगवान समाने। सासू मिल गए सती कौशल्या समाने। ससुर पा गए राजा दशरथ समाने। सब कुछ पूरा है बाबा, सब चीज पूरा है। कोई चीज का कमी नहीं है। हो ये बेगो, ये बेटा बेटी का रंग, दुनिया है या नार। रानी फुला ये कुटिया को साफ क्या है? तो आपके पास पुत्र है, तो पुत्र के लिए आए हैं। तो बाबा का ही बेटा बेटी रखता है, आप दीजिए। देखो फूला, कवि का कहना है कि जो विधना ने लिख दिया छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े तो रहू रे जीव निसंग। तुम पुत्र के लिए आई हो, मैं वचन दे दिया हूँ, परंतु तुम्हें तो पुत्र लिखा ही नहीं है। पुत्र है या नहीं इसके पास? हे भगवान, तो मैं जीवत किस लिए मुख दिखाने के लिए मृत्युलोक में जाऊंगी, इंद्रासन में ही मर जाऊंगी। दूसरा चीज मांगना है तो मांग लो, लेकिन पुत्र तो तुम्हें मिलेगा। हम सर्वस्व मांगना है, पुत्र तुम्हें भाग्य में लिखा ही नहीं लिखा ही है। नहीं हुआ। हे भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए, पुत्र चाहिए। साथ तुम्हारे पति जो है वो श्रापित है, उसे श्राप लगा है, पुत्र नहीं होगा। पुत्र हो नहीं सकता, शराब पड़ा हुआ। हे भगवान, आपको पुत्र तो मैं दिखला- आत्महत्या कर लूंगी इंद्रासन में। देखो फूला, आत्महत्या करो, यहाँ तुम नाना प्रकार के रूप धारण करो, कोई काम नहीं चलेगा। तो तुम्हारे पति को श्राप लगा है। जिस समय में नैना में गया था वो, तो सुवा इंद्र से हार जाने के बाद
सोना के चरण पर जाकर गिरा, कहा भाभी तुम जान बचाओ, इज्जत बचाओ। सोना अपना रूप धारण किया मर्द का और संदल बंदल घोड़ा के पास गया। उदल कहा देखो संदलार, मेरी इज्जत की सवाल है, तुम इस पर सवार हो। सुन, बिंदल ने कहा देखो उदल, इंद्र ने तुमको दिया है मेरे तुम्हारे हाथ में, परंतु नारी का सवारी मैं कभी नहीं कर सकता हूं। कोड़ा के मार से जब चौड़ा उड़ने लगा संदल बंदल को, तो लाचार होकर संदल बंदल श्राप दिया कि उदल, तुम नारी के पीठ पर मुझे चढ़ाते हो, तुम पुत्र का मुख नहीं देखेगा। हाँ भगवान। तो देखो 12 साल का विपत बहुत एक संकट दिशा है, पुत्र और धन एक तरफ है। बोलो तुम लोग क्या चाहिए? हे भगवान, आप कहते हैं जब पुत्र लेना चाहती हो तो 12 बरस का विपद झेलना होगा। 12 बरस का विपद एक तरफ है, एक तरफ पुत्र है। बोलो तुम क्या? हे भगवान, कौन चीज मांगना? अगर मेरी कोख से लड़का या लड़की पैदा हो जाए, 12 बरस कौन कहता है? 14 बरस को अगर विपद झेलना होगा, 24 बरस को विपद झेलना होगा। उस विपद को विपद नहीं कहा जाता है। तो ठीक है, तुमको पुत्र चाहिए, मिलेगा। शंकर जी देखो पुत्र मिलने की बात सुन लो। जब तुम्हारी पुत्र मिल गया तब झेलना तो झेलना होगा,
साथ साथ जिस समय तुम्हारी पुत्र पैदा हो जाएगा तो बक्सर धाम 125 साधु महात्मा को जग करना होगा। हे भगवान, आप कहते हैं जिस दिन तुम्हारी कोख से पुत्र पैदा होगा, अच्छा 12 बरस को हो जाएगा तो बक्सर धाम मेला में जाकर मुरन कराना होगा। कराना होगा। धन्य दूसरी भगवान। बात, यहाँ से आपके पास पुत्र नहीं लिख रहा है। शंकर जी को वरदान से, वर्मा जी को वरदान से, नारद जी को वरदान से, मुनि बाबा को वरदान से जरी मिल रहा है। जरी खाने के बाद आपको जो महल में महारानी सोना जो है तो नागिन है, अच्छा, उस नागिन से बच के रहना। ठीक है। अगर नागिन से नहीं बच के रहेगा तुम विजय नहीं पा सकता। दूसरी बात, यहाँ से जरी लेकर जाना, आना जाना सोना की महल से बंद करना होगा। ठीक है भगवान। जरी को गंगाजल में पीस के दोनों प्राणी पी लेना। आप भी पीना, साथ साथ अपना पति का भी पिलाना। धन्य भगवान। पिलाने से बात जाइए। वो हमारा केवल है भरोसा बजरंग बली के। हमारा केवल है भरोसा बजरंग बली के। आज मैं बाजी को बुला लेती हूँ। महल में मैं स्वामी को बुलाऊंगी। स्वामी बंगला पर बैठे हुए हैं। आप नौरिया के सतबर के लगना ये बाती गई रंग बाली। बाती सुना मारी के बाप जाओ के नौरिया स्वामी बंगला